प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं बिंद की भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने जो टीम गठित की, उसी टीम के मंडल मंत्री विष्णु कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी, आप मंडल मंत्री बनाए गए और बनाने के साथ ही आपने इस्तीफा दिया, क्या कारण था? मैं अभी मंडल जो नगर मंत्री टीम में घोषित किया गया, मुझको दायित्व दिया गया है, मैं उस पद से बहुत ही अंदरूनी रूप से मैं आहत हूँ, क्योंकि जो मंडल टीम घोषित की गई है उसमें ऐसे लोग 2024 में पार्टी के विरुद्ध गलत कार्य किए, विरोध में कार्य किए 2024 मतलब सांसदीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जी, उनको पार्टी में दायित्व दिए मंडल की टीम के अंतर्गत। तो ये अवसरवादी कार्य इसको कहते हैं कि उनको रखा गया। और हमको इतने 2011 से निरंतर कार्य करता चला आ रहा हूँ पार्टी के लिए, और मेरे सम्मान के खिलाफ ठेस ऐसा पहुँचाया गया कि इस पीड़ा को मैं किसी से कह नहीं पाया। संगठन और प्रदेश नेतृत्व को समझना चाहिए, जिला नेतृत्व समझना चाहिए कि जब ज़मीनी स्तर में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा तो पार्टी का आने वाला भविष्य और आने वाले वर्तमान में दौर में कैसी संगठन की रचना आगे बढ़ेगी और आगे कार्य कैसे होंगे, ये समझना पड़ेगा प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व को। तो फिर आपने जो किसान मोर्चा है, आपने उसके पद से तो इस्तीफा नहीं दिया, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। मैं किसान मोर्चा का इसलिए मैं निर्वहन कर रहा हूँ कि अभी कोई नियुक्ति किसी की नहीं हुई है। जब तक कोई नियुक्त नहीं होगा, जब तक मैं वर्तमान अध्यक्ष हूँ और रहूँगा। जब कोई नया आएगा, जब संगठन नियुक्त करेगा, मैं अपना उसको भी पद को त्याग दूंगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आप मंडल मंत्री बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते, या फिर आप इस टीम में रहना ही नहीं चाहते थे, क्या मामला था? मैंने अपनी जो बात है, मैंने वर्तमान अध्यक्ष जी से मैंने कहा था जी, मैंने ये शब्द कहा कि मुझे ऐसा सम्मानित पद देना कि मेरे सम्मान के खिलाफ ठेस न पहुँचे। उसके बावजूद भी पता नहीं किसके दबाव में उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे मेरे आत्मा को ठेस पहुँची। अब मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैंने अपना ये निर्णय लिया है। न किसी के मैं दबाव में हूँ, न किसी के मैं कहने पर मैंने कार्य किया है। अगर जिला नेतृत्व को मेरे बारे में जानकारी भी करना हो, कर ले, क्योंकि मैंने निरंतर, चाहे निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, मैं नगर पंचायत जो नगर ग्राम समाज के ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं उसमें भी मैं भ्रमण में गया। हर चुनाव में निरंतर कार्य करता रहा। निस्वार्थ मैंने पार्टी के लिए काम किया है। न मेरे अंदर कोई गलत कार्य के रूप से मैंने कभी धन कभी कमाया, पार्टी के समर्थन लेकर के कभी नहीं मैंने किया। उसके बावजूद भी मेरे ऐसे अगर छोटे ज़मीनी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो तो पार्टी में क्या सम्मान रहेगा हमारा? मुझको दायित्व नहीं दिया जाएगा। अच्छा, जानना ये है कि फिर आपकी मतलब आपने कोई पद की डिमांड की थी, कोई लालसा की थी क्या, कि मतलब आपके हिसाब से कौन सा पद आपके लिए ठीक था? मंडल अध्यक्ष तो पूरन सिंह बहुआ खुद बने, तो उसके नीचे क्या चाहते थे आप? मैंने खुले शब्दों में उनसे कहा था कि भाई साहब, आपको पहले दिन जब उनको नियुक्ति मिली, हमने भाई साहब आपको शुभकामनाएं, हमने शुभकामनाएं उनको दिया। शुभकामनाएं देकर हमने कहा मुझको महामंत्री या उपाध्यक्ष के पद में नियुक्त कर देना, जिससे हमारा थोड़ा से कोई भी हमसे कोई जुड़ा होता है राजनीतिक सोच के हिसाब से, कोई व्यक्तिगत सोच से जुड़ा रहता है, तो पद के अनुसार आदमी की गरिमा बढ़ती है और प्रभाव भी होता है कि व्यक्ति सोचता है कि हाँ, ये पार्टी के सम्मानित व्यक्ति हैं। उसके अनुकूल भी लोग पार्टी के पक्ष में वोट देते हैं, उसके अनुसार ही पार्टी के पद में आगे उसकी ग्राफ भी बढ़ता है। जानकारी के अनुसार आप भी तो मंडल अध्यक्ष पद की दावेदारी में थे। हम भी थे, लेकिन जब कहते हैं जिसकी ज़्यादा पकड़, जिसकी ज़्यादा सिस्टम, उसी का कार्य के अनुसार उसको दिक्कतें मिलती है। मैं छोटे से परिवार से हूँ, मैं इतना बड़ा सक्षम परिवार से नहीं हूँ। छोटी से मैं राजनीति के बूथ अध्यक्ष से मैं रहा, बूथ अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा मैंने काम किया, सेक्टर अध्यक्ष मैं 2019 से लेकर अभी तक 2024 तक रहा, तो मैंने कार्य किया है। आपने इस्तीफा देने के साथ साथ लिखा कि कुछ बार कई रिश्ते अकड़ की वजह से खराब हो जाते, उसके पीछे का क्या संदर्भ था? अब आप समझ लीजिए, क्योंकि जब मैंने अपने 2 बिंदु रखे, पर्सनली आपसे कहा, जो वर्तमान अध्यक्ष जी हैं, अगर उसी के अनुकूल मैंने लिखा कि कहने के बावजूद भी उसके अंदर आदमी व्यक्ति के अंदर ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मतलब सामने वाला व्यक्ति काम करने वाला है, उसकी क्षमता के अनुसार पूरी मंडल टीम में देख लें, आकलन कर लें कि अवसरवादी लोग ही
उस टीम में होंगे कि जब चुनाव में कार्य करने का टाइम आती है, भीड़ इकट्ठा करना अलग विषय है, लेकिन मेन वोटिंग और वोट निकलवाने की क्षमता जो होती है छोटे कार्यकर्ता की होती है, जो बराबर निरंतर पार्टी के जिताने का कार्य करता है। तो क्या लग रहा है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो आपके हिसाब से जो इधर उधर से आए या फिर अवसरवादिता के चलते और उन लोगों को पद मिला? अब ये इसका आकलन जिला नेतृत्व करेगा, प्रदेश नेतृत्व करे। कि मेरा उन्हीं लोगों से निवेदन है, जिला प्रभारी रंजना उपाध्याय जी हैं, जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हैं, और प्रदेश नेतृत्व को इसको भी थोड़ा आकलन करना पड़ेगा कि अगर छोटी स्तर के कार्यकर्ता, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता का अगर ऐसा ही भावनाओं के साथ खेला जाएगा तो आने वाला राजनीतिक पार्टी का जो वोट ग्राफ उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। इसको ध्यान देना पड़ेगा संगठन को। आगे इस लड़ाई को, जो आपकी मान सम्मान की लड़ाई है, इस लड़ाई को कहाँ तक लड़ेंगे? बस इस्तीफा दे दिया बस काम खत्म, या फिर आगे भी कोई अगला स्टेप आप उठाएंगे? अब अपनी बात हम अपनी जिला स्तर पर मैंने पहुंचा दिया है, अपनी बात और लोगों से मैंने कहा है, उसकी जांच चल रही है, उसका आकलन किया जाएगा। अब जिला नेतृत्व और क्षेत्र नेतृत्व इसकी जांच करके प्रदेश नेतृत्व में भेजेगा, उसके बाद अपने हिसाब से जो अपना निर्णय होगा वो लेगा। क्या आश्वासन मिला? जैसे आपने किसी से बातचीत की तो फिर क्या आश्वासन दिया आपके जो शीर्ष के लोग हैं? मेरा माननीय जिला अध्यक्ष जी से मैंने बात किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका संज्ञान लेता हूं, जो भी निर्णय होगा आप उसको धैर्य रखिए। तो मैंने कहा अध्यक्ष जी मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी आकलन करनी पड़ेगी, नगर स्तर में क्या चल रहा है और किस कार्यकर्ता को क्या टीम में रखा जा रहा है, पहले उसकी राजनीतिक बैकग्राउंड पता लगाना चाहिए, और जो कार्यकर्ता टीम में हो उसका भी आकलन करिए कार्य करने की क्षमता है कि नहीं की, क्योंकि वो कुछ होते हैं कि पैसे के हनक से पद मिल जाते हैं, कुछ होते हैं कि किसी के दबाव में पद मिल जाते हैं, और कुछ होते हैं किसी के मतलब व्यक्तिगत दबाव में क्या हमारे हैं तो हम उनको रखना पड़ेगा। तो संगठन ऐसे नहीं चलता, संगठन चलता है कार्य करने वाले की क्षमता के अनुसार उसको टीम में रखा जाता है। ये नहीं कि भीड़ इकट्ठा कर लिया और वोट निकालने का टाइम आया तो दूसरी पार्टी के अनुकूल काम कर रहे हैं, आपके संगठन का भेद ले रहे हैं, तो उनको ऐसे रखने मैं बहुत गलत समझता हूँ। अच्छा, तो आपके साथ और भी 3-4 लोगों ने इस्तीफा दिया, उनके क्या नाम है? हमारे साथ सेक्टर अध्यक्ष शुभम विश्वकर्मा जी हैं, निशांत विश्वकर्मा जी बूथ अध्यक्ष हैं हजरतपुर पश्चिमी के 145 बूथ नंबर, प्रदीप कुमार हैं बूथ अध्यक्छ हजरतपुर पूर्वी 146, राजेंद्र पासवान हैं 144 बूथ नंबर, और अनमोल उमर जी हैं छिपाटी 159 नंबर बूथ संख्या के हैं। इन सभी ने सम्मिलित होकर के इन्होंने इस्तीफा दिया है। न मैंने उनसे किसी दबाव डाला, उन्होंने कहा कि भैया जब हम आपके ही दम से कार्य करते हैं, आप ही हमारी बात समझते हैं, भावना को समझते हैं। उन्होंने मुझसे कहा आपका सम्मान मान लीजिए हमारा भी सम्मान है, हम आपके सम्मान के लिए हम आपके लिए त्याग पत्र दे रहेंगे। चलिए, तो बहुत धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विष्णु द्विवेदी। जो नवनियुक्त मंडल टीम थी, उस टीम पर मंत्री पद इनको सौंपा गया था, लेकिन इन्होंने कहा था, अपनी बात रखी थी, जो वर्तमान बिंदकी के मंडलाध्यक्ष हैं पूरन सिंह, उनसे कहा था कि आप हमको हमारी कार्य के आकलन के हिसाब से पद दीजिए, लेकिन अब जिनको पद देना है वह डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल जब इनको मंत्री पद से नवाजा गया तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इनके साथ 4 लोगों ने और भी इस्तीफा दे दिया। अभी उन सबके नाम इन्होंने बताया। लेकिन देखने वाली बात यह है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे ज़्यादा अनुशासन वाली पार्टी है, इधर पद और टीम में लोग घोषित किए जा रहे हैं, उधर इस्तीफा होते जा रहे हैं। अभी स्थिति यह है कि जिस पर सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता होने का, सबसे ज़्यादा अनुशासन की बात की जा रही है, और किसी के कार्यकर्ता जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि अब जो पद और टीम में जो लोगों को सम्मिलित किया जा रहा है वह चेहरा और मुंह और पैसा, पावर या दबाव के अंतर्गत रखा जा रहा है। ये आरोप मेरे नहीं हैं, ये आरोप हैं विष्णु कुमार द्विवेदी के अपने ही मंडल के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष पूरन सिंह बुआ के ऊपर। खैर, इनका कहना यह है कि इन्होंने जिलाध्यक्ष से बातचीत की है, जिलाध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे और आगे जो भी कार्रवाई होगी, अगर ये लोग हम तक शेयर करते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस खबर को आगे फिर दिखाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।